हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है आज का हमारे नए चैप्टर में, जो कि आज का चैप्टर रहने वाला है क्लास 10th की साइंस, जो कि फिजिक्स से स्टार्ट हो रही है। इसका अध्याय है 10 नंबर, जो कि अध्याय 10 में पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन व प्रकाश का अपवर्तन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि यूपी बोर्ड साइंस का एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। जो हमारी सीरीज चल रही थी बायोलॉजी की, वो हम वहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो बच्चों के पेपर हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं कुछ महीनों में। तो इसीलिए जो क्लास 10th की साइंस है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज का जो पहला चैप्टर रहने वाला है फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम देखेंगे लाइट, प्रकाश क्या होता है। तो लाइट की डेफिनेशन भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसलिए हम लाइट की परिभाषा देखते हैं पहले। जब कोई वस्तु अंधेरे कमरे में रखी जाती है, जैसे मान लीजिए हमने गिलास गिलास को एक अंधेरे कमरे में रख दिया, तो उसे हम देखने के लिए एक टॉर्च, जैसे ये टॉर्च है, या एक बल्ब का यूज करते हैं। एक टॉर्च या फिर एक बल्ब का प्रयोग करते हैं। इससे हमें प्रकाश, जो प्रकाश आता है टॉर्च से या फिर बल्ब से, जो कि वस्तु पर पड़ता है और उस पर टकरा करके हमारी आंखों में पड़ता है, तो हमें क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। यही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो एक और बार पढ़ते हैं हमसे। जब कोई वस्तु अंधेरे कमरे में रखी है, उसे हम देखने के लिए एक टॉर्च या बल्ब जलाते हैं, तब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए आप, ये है कोई गिलास, ये है टॉर्च टॉर्च और ये है हमारी आंख। तो हमने टॉर्च से प्रकाश जलाया और ये प्रकाश इस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों पर गया। तो ये कहाँ पर जा रहा है, हमारी आंखों पर जा रहा है और हमें क्या, ये वाला गिलास दिखाई देने लगता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रक्रिया प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश से संबंधित एक लाइन और याद रखें, प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। जैसे मान लीजिए ये है टॉर्च, तो ये है प्रकाश की किरण जो कि चल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइट रे कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो जिससे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आपको याद रखना है। प्रकाश, लाइट की डेफिनेशन क्या है, जो परीक्षा में पूछी जाए तो आपको इतना लिखना है प्रकाश की डेफिनेशन में। ओके, आगे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिससे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बेसिक पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक हमने शीशा लिया, तो शीशे की दूसरी, जैसे मान लीजिए एक ये है शीशा, ये है शीशा, तो हमने इस पर एक तरफ से कर दी पॉलिश और ऊपर है बहुत ही ज़्यादा चिकना। तो हमने इस पर एक प्रकाश की किरण डाली टॉर्च से, तो प्रकाश की किरण इस पर टकरा करके दूसरी साइड पर निकल जाएगी। तो जो आती है प्रकाश की किरण, उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा करके वापस जाती है इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो इसी प्रकार हमने एक मिरर का टुकड़ा लिया, मिरर मिरर का टुकड़ा लिया और उस पर एक प्रकाश की किरण डाली, जो कि परावर्तित होकर के दूसरी साइड पर निकल गई। तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच में हमने एक अवलंब डाल दिया, जो कि आपतित किरण व परावर्तित किरण को दो भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है। तो एक भाग को हमने कोण आई दे लिया और एक भाग को कोण आ दे लिया नाम, और बीच वाले बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन क्या होगी। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराती है, तो वह टकराकर परावर्तित हो जाती है, तो वह टकराकर दूसरी साइड पर परावर्तित हो जाती है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये पूरी डेफिनेशन क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये वाला चित्र भी बनाना है, ये डेफिनेशन भी लिखनी है। और इसके कुछ रूल भी होते हैं, दो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। जैसे कि जो कोण आई है, कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है, कोण आई होता है, कोण आर के बराबर होता है। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या होगा, आपतित किरण जो कि प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तित किरण जो कि प्रकाश किरण लौट के टकरा के जा रही है, वह अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब एक ही बिंदु पर पड़ते हैं तीनों, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया दूसरा नियम। तो चलिए देख लेते हैं। कोण आई बराबर होता है कोण आर के, वह दूसरा नियम होगा हमारा। आपतित किरण व परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किसमें होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये होगी प्रकाश का परावर्तन की फुल डेफिनेशन। तो इसमें जो भी एग्जामिनर होगा, चेक करने वाला कॉपी, तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल। तो एक एक नंबर में पूछ भी सकता है एग्जाम्पल। जैसे दे देगा आपको, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ऑप्शन में देगा प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं एग्जाम कौन कौन से हो जाएंगे।
पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आसमान का नीला दिखाई देना, प्रकाश के परावर्तन के कारण नीला दिखाई देता है आसमान का नीला रंग। अगला है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। जब आपने देखा होगा सुबह और शाम को सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला हो जाएगा हीरे का चमकना। जैसे कोई हीरा होता है वह क्यों चमकता है, तो इसीलिए चमकता है प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है। अगला हो जाएगा टूटे कांच का चमकना। जैसे मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है वह टूट जाता है तो वह बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है, जो सिंपल कांच होता है उससे ज़्यादा चमकता है। अगला हो जाएगा पानी में पड़ी हुई टूटी ट्यूब का चमकीला दिखाई देना। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें कोई भी मान लीजिए आपने कांच की छड़ रख दी जो कि बीच में से टूटी हुई है, तो वो आपको ज़्यादा चमकीली दिखाई देगी पानी में, और बाहर निकालने पर भी दिखाई देगी लेकिन उतनी नहीं दिखाई देगी, लेकिन टूटी हुई ज़्यादा चमकीली दिखाई देगी। तो सिंपल जैसे मान लीजिए ये सही है तो ये डालोगे आप, ये सीधी मतलब चमकीली नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब यहाँ से आप तोड़ के डालोगे तो ज़्यादा चमकीली दिखाई देगी। किस कारण दिखाई देगी, प्रकाश के परावर्तन कारण। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है आपको ये आज का टॉपिक था हमारा प्रकाश का परावर्तन, तो ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें पहले। तो मुझे लगता है आपको आज का टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, राउंड मिरर। तो हम देखेंगे गोलीय दर्पण के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। उनसे कुछ बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहला, जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में गोलीय दर्पण के साथ। यदि आपको ये वाली क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड इस चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।